इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड्स के मुतालिक सीखेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आर द वर्ड्स वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन यानी सवाल, वर्ड्स अल्फाज, आर होते हैं, द वर्ड्स अल्फाज, वी हम यूज इस्तेमाल करते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस, टू आस्क यानी पूछने के लिए, क्वेश्चंस सवालात। क्वेश्चन वर्ड्स आर द वर्ड्स वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिन्हें सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन अल्फाज का इस्तेमाल सवालों में होता है और आम तौर से सवाल इन्हीं अल्फाज से शुरू होते हैं। तो चलिए मिलकर इन अल्फाज को पढ़ते हैं कि जिनसे सवालों को शुरू किया जाता है। आप ही पढ़िए। पहला लफ्ज है what। what यानी क्या। जैसा कि ये जुमला है what is your name, यानी आपका नाम क्या है। ये सवाल what के लफ्ज से शुरू हो रहा है। अब देखते हैं अगला लफ्ज, ये है when, यानी कब। मिसाल के तौर पर when is your birthday, यानी आपकी बर्थडे कब है या फिर आपकी सालगिरह कब है। ये सवाल when के लफ्ज से शुरू होता है। अगला लफ्ज है where, यानी कहाँ। जैसा कि where do you live, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो ये सवाल शुरू होता है where के लफ्ज से। अगला लफ्ज है why, यानी क्यों। जैसा कि why are you happy, यानी आप क्यों खुश हो। तो ये सवाल why के लफ्ज से शुरू हो रहा है। अगला लफ्ज है how। जैसा कि how old are you, यानी आप कितने साल के हो। तो ये सवाल how के लफ्ज से शुरू हो रहा है। अगला लफ्ज है who, यानी कौन। जैसा कि who is your best friend, यानी आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है। गहरे दोस्त को इंग्लिश में बेस्ट फ्रेंड कहते हैं और ये सवाल किस लफ्ज से शुरू हो रहा है, who के लफ्ज से। चलिए एक मर्तबा फिर दोहराते हैं। पहला लफ्ज क्या है, what, यानी क्या, बिल्कुल ठीक। अगला लफ्ज when, यानी कब। इसके बाद है where, यानी कहाँ, बिल्कुल सही। और फिर why, यानी क्यों। how, इसका क्या मतलब है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, कैसे या कितने। जैसा कि अगर हम कहें कि how old are you, तो इसका मतलब होगा आप कितने साल के हो। लेकिन अगर हम कहें how are you, तो इसका मतलब होगा आप कैसे हो। तो इस तरह पहला मतलब क्या है how, कितने, और दूसरा मतलब है how, कैसे। तो अगला लफ्ज है who, यानी कौन। चलिए अब इन क्वेश्चन वर्ड से मुतालिक एक मश्क करते हैं। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी पढ़िए। Rearrange these words to form questions। Rearrange यानी तरतीब दीजिए, these इन words अल्फाज को, to form बनाने के लिए, questions सवालात। Rearrange these words to form questions, यानी इन अल्फाज को तरतीब देकर इनसे सवालात बनाइए। अगला जुमला, remember to begin with a capital letter। Remember, याद रखिए, to begin, शुरू करने के लिए, with, साथ, a, एक, capital letter। Remember to begin with a capital letter, यानी याद रखिए कि आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना है, यानी
हर जुमले का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है योर, यानी आपकी या आपका। अगला लफ्ज हु यानी कौन। इसके बाद टीचर यानी उस्ताद, इज यानी है, और आखिर में ये है सवालिया निशान। तो अब हमने इन अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करनी है और इससे एक सवाल बनाना है। तो जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि सवाल में के शुरू में सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड आता है, जिन्हें हमने यहाँ इस बॉक्स में पढ़ा था। तो इस तरह से अब हमें सवाल के अल्फाज की तरतीब को दुरुस्त करने में आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बॉक्स में से वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो कि इन दिए गए अल्फाज में मौजूद है। और से देखिए, ये है लफ्ज हु, जो कि यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड में शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे हु, और हमें क्या कहा गया था कि इसे कैपिटल से शुरू करना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आप गौर से देखिए और आपने भी इसी तरह लिखना है। सबसे पहले आएगा कैपिटल W। बाकी लेटर्स को कैसे लिखेंगे? स्मॉल में। हु लिखने के लिए W के बाद क्या है? H, इसके बाद O, ये बन गया हु। और क्योंकि ये एक क्वेश्चन वर्ड है इसलिए ये सबसे पहले लिखा जाएगा। और ये बात भी हम सीख चुके हैं कि क्वेश्चन मार्क का निशान क्वेश्चन के आखिर में आता है। तो अब हमारे पास बचे हैं ये बाकी तीन अल्फाज, योर, टीचर और इज। इन अल्फाज का मतलब बनता है आपकी कौन टीचर है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है? आपकी टीचर कौन है? हु इज योर टीचर। हु के बाद लिखेंगे इज, IS, इज। इसके बाद आएगा योर, YOUR, योर। और फिर टीचर, TEACHER, टीचर। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। मिलकर पढ़ते हैं, हु इज योर टीचर, यानी आपकी टीचर कौन है या आपकी उस्ताद कौन है। चलिए अब मिलकर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दिए गए अल्फाज हैं डूइंग और इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी है, यानी ये जुमले के आखिर में आएगा। अगला लफ्ज है आर, इसके बाद यू और फिर व्हाट। डूइंग यानी कर रहे हो। आर, इस जुमले में आर का मतलब होगा हो। यू आप, व्हाट क्या, कर रहे हो आप क्या, यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? सबसे पहले आएगा एक क्वेश्चन वर्ड, और इन अल्फाज में से क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? इस बॉक्स से मदद लेके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम क्वेश्चन वर्ड्स को लिखा गया है। ये है व्हाट, तो ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद आना है आर, और फिर आएगा यू, और आखिर में डूइंग। तो चलिए अब इस सवाल को लिखने का तरीका सीखते हैं। गौर से देखिए, आपने भी इसी तरह लिखना है। व्हाट लिखने के लिए सबसे पहले कैपिटल W, बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे। W के बाद HAT, व्हाट यानी क्या। अब क्या लिखेंगे? RARER, और फिर YOU, और आखिर में डूइंग, DOING, डूइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान। मिलकर पढ़ते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हो। अब अगला क्वेश्चन, दिए गए अल्फाज हैं बैग,
your, where, is. बैग यानी बस्ता, योर आपका, वेयर कहाँ, इज है यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आपका बस्ता कहाँ है। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? सबसे पहले आएगा एक क्वेश्चन वर्ड, यहाँ हम देख सकते हैं ये है वेयर का लफ्ज, वेयर, फिर इसके बाद आना है इज और फिर योर और आखिर में बैग, ये बन जाएगा वेयर इज योर बैग यानी आपका बस्ता कहाँ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेयर, इसे शुरू करना है कैपिटल W से, बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे। W के बाद H E R E वेयर, I S is, Y O U R your और आखिर में बैग, B A G बैग। और यहाँ क्या निशान लगाना है? क्वेश्चन मार्क का यानी सवालिया निशान। मिलकर पढ़ते हैं वेयर इज योर बैग यानी आपका बैग कहाँ है। अब आखिरी सवाल, दिए गए अल्फाज हैं आर, हाउ, यू। आर हो, हाउ कैसे, यू आप यानी आप कैसे हो। इस बात को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले आएगा जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो कि है हाउ, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स के बॉक्स में भी दिया गया है। तो ये सबसे पहले लिखना है हाउ, इसे किससे शुरू करेंगे? कैपिटल H से। इसके बाद है बाकी लेटर्स स्मॉल में O और फिर W, हाउ। इसके बाद क्या लिखना है? R, A R E R और आखिर में U, Y O U और फिर क्वेश्चन मार्क। मिलकर पढ़ते हैं हाउ आर यू यानी आप कैसे हो। तो ये थे क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होने वाले चंद जुमले। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए। इस तरह आप बहुत जल्द इन क्वेश्चन वर्ड्स की पहचान सीख लेंगे और इनका इस्तेमाल भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा।